दाऊद इब्राहिम को अगर हम छोड़ दें, वो मतलब थोड़ा एलीट लेवल ऑफ डॉन्स में आ गया, बट ये जो शार्प शूटर्स हुआ करते थे या लोकल गैंगस्टर्स जो हुआ करते थे, इनमें सबसे खतरनाक कौन सा था जो मतलब थोड़ा ऐसा पागल किस्म का था कि बिना सोचे समझे किसी को भी मार देगा? फिरोज कोंकणी। क्यों खतरनाक था? बहुत खतरनाक बंदा। और मतलब भरत नेपाली भी वैसी था। भरत नेपाली जब गोलियां चलाता था ना, तो जैसे ही उसकी 9mm कार्बाइन के दहाने से आग उगलनी शुरू होती थी, उतनी ही तेजी से उसके मुंह से गालियां निकलनी शुरू होती थी। वो ऐसी माँ बहन की गालियां बरसाना शुरू करता था कि लगता था आदमी गोली से मर रहा है या गाली से मर रहा है। वो उसमें एक आदमी था और बहुत रूथलेस। फिरोज कोंकणी भी वैसी था। फिरोज कोंकणी से जब मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने उससे पूछा था कि यार क्यों करते हो ये सब काम, अच्छा लगता है क्या एक इंसान की जान लेना? तो बोलता है भाई मैं नहीं करेगा तो दूसरा कोई करेगा, तो मैं क्यों नहीं, अपना धंधा है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा लोगों की जान जाती है यार। तो बोले वो भाई देखेगा, ये तो अपना काम है, अपना धंधा है तो अपन करता है। अब इससे ज्यादा रूथलेस और क्रूर कौन होगा? सफारी किलर वो था अजीम बाबा रेड्डी। पहले वो हिंदू था, साउथ इंडियन। वो माहिम दरगाह के पास में एक शीतला माता का मंदिर है, वहाँ रेगुलर जाया करता था। वहाँ पे एक पगली सी लड़की घूमा करती थी, तो उससे उसको मोहब्बत हो गई थी, तो उससे निकाह करने के चक्कर में वो मुसलमान बन गया था। उसके बारे में ये प्रचलित था और ये जानकारियां थी कि वो कच्चा खून और कच्चा मांस खाना पसंद करता है। तो जब वो कच्चा खून और मांस खाएगा तो उसका आप सोच सकते हैं कि दहशत कैसी बैठेगी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि अरुण गवली गैंग के एक बंदे को ये लोग पुलिस वाले पकड़ के लाए और उसको बहुत बूटा पीटा, लेकिन साला कुछ बोला नहीं। वो बंदा हिलने के लिए तैयार नहीं। गजब का मतलब ढीठ था कि मार खा लेगा, बंदे मार रहे हैं उसको आधा पौन घंटा 1 घंटा, फिर उसके बाद में जमीन पे ही ऐसे बैठ जाएगा। बोले साहब कितने बज गए? 4 बज गए क्या? तो बोले तुझे क्या मतलब? साहब चाय पीने का टाइम हो गया, चाय तो पिला दो। इतना पागल था। एक दिन उसको सीनियर पीआई क्राइम जो है वो बोले कि इसको एक काम कर, तू अजीम बाबा रेड्डी के साथ में डाल दे। ये अंदर आया, दरवाजा कुंडी फुंडी खुली, ये वो सब, तो भी उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में जब उसने करवट बदली और उसका मुंह इधर हुआ, तब इसको लगा कि कोई दूसरा बंदा ये जो है ये कौन है। वो अजीम बाबा रेड्डी था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, साहब ओ साहब मेरे को इधर से निकालो, साहब ओ साहब मेरे को निकालो। तो सतरी ने बोला चुप बैठ, गब्बस काय उड़ट तो आए, क्या चिल्ला रहा है। वो अजीम बाबा रेड्डी दीवार के सहारे सट करके एक कोने में आराम से सोता रहा पूरी रात। और ये पूरी रात आंखें ऐसे करके उसको देखता हुआ जेल की जो सलाखें थी लॉकअप की, उसकी तरफ पीठ टिका करके उसको देखता रहा। उसको बाद में 11-12 बजे निकाला, जब सीनियर पीआई आया, लेके गए सीधे सीनियर पीआई के चरणों में। बोलता है साहब उसके साथ नहीं रखने का, आपको जो मांगता है वो बोलेगा। उसने 42 केस, कुछ 45 केस खोले।